कि क्या नाम से एक दलित का मित्र कभी भी एक मुसलमान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुसलमान कुछ भी हो जाए वो अपनी धार्मिक मान्यताओं पे बहुत ही कट्टर रहता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। कुरान में लिखा है कि वमा अतलमिमुन दुक्की रबी आयाति रब्बिही तुम्मा आरद अन्ना इन्न मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। ये कुरान के सूरा सजदा में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के आयतों को नहीं मानता वो काफिर है। आप नहीं मानते, आप नहीं मानते, आप तो बाबा साहब को मानते होगे। ठीक है, ठीक है, आप बाबा साहब को मानते, मैं नहीं मानता, मैं वेदों को मानता हूं, तो मतलब मैं तो कुरान को नहीं मानता, तो मैं काफिर हो गया, जालिम हो गया उनके हिसाब से। इस तरह की बातें कही गई हैं और मुशरिकों के खिलाफ बहुत ही जाहिर उगला गया। अब मैं कहता हूं कि भैया भीम भाई भाई के जो नारे लगाते हैं उनसे कोई भैया अपने मुस्लिम भाई से पूछो। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बच्चों को आर्य विदेशी और सनातन विरोधी बातें बताने वाले भीमवादी शिक्षक जी से हुई हमारी चर्चा की पहली कड़ी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली चर्चा को अवश्य सुनिए, जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि 12वीं के छात्रों को कोचिंग पढ़ाने के बहाने यह शिक्षक महोदय किस प्रकार से हिंदू विरोधी बातें बता रहे थे और किस प्रकार से उन्हीं में से एक बच्चे ने आके मुझे सारी बातें बताई, जिनके बाद मैंने इनसे संपर्क किया और हमारी वो बातचीत हुई। तो भीमवादी शिक्षक ओम प्रकाश भारतीय जी के साथ हुई हमारी चर्चा की अगली कड़ी आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। और आर्यन इन्वेंशन थियरी के बारे में एक थोड़ा सा एक रोचक चीज मैं आपको बताऊं कि जब ये पहले आया था लॉर्ड मैकाले के टाइम पे, तब ये थियरी कुछ इस प्रकार से थी कि जो ये दक्षिण भारतीय हैं वो द्रविड़ हैं और उत्तर भारतीय जो हैं वो आर्य हैं। सारे के सारे उत्तर भारतीय आर्य थे और जो दक्षिण भारतीय थे वो द्रविड़ थे। बाद में वो थियरी चेंज हुई और अब क्या कहा जाता है उसके बाद कि भैया जो क्या नाम से दलित वर्ण के हैं, चाहे उत्तर भारत के हों चाहे दक्षिण भारत के, वो मूल निवासी हैं, और जो सवर्ण हैं चाहे वो उत्तर भारत के हों या फिर दक्षिण भारत के, वो सभी क्या नाम से आर्य हैं। तो ये थियरी बदलती रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं वही चीज ना, समय के हिसाब से सारी चीजों में बदलाव आता रहता है। तो पता चल नहीं, बात यह है कि अगर मैं सच्चे हूं, अगर मैं सच्चा हूं तो मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर मैं समय के साथ बदल रहा हूं तो समझना पड़ेगा ना कि भैया इसमें झूठ है। और वहीं बाबा साहब ने समझा, और कई सारे विद्वानों का अगर आप पढ़ेंगे ना, आर्य वर्सेस शूद्र, एक मतलब उन्हीं का जो उनका किताब है हु वाज शूद्रा, उसी में एक प्रकरण में वो बाकायदा कई सारे विद्वानों का वो प्रमाण भी दे के बताते हैं, उनके वचन को भी कोट करते हैं कि भैया ये इस चीज से बात कर रहे हैं, और जो शोध हुए हैं और जो रिसर्च हुए हैं और जो तर्क कहता है वो इस प्रकार से है, और पूरी तरह से ये बातें गड़बड़ हैं। अच्छा, एक बात उन्होंने और भी कही थी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो क्या नाम से मुगल थे वो जहां से अपने वो यहाँ पे आज भी हैं। ठीक है, उनकी सभ्यता और संस्कृति आज भी यहाँ पे है, लेकिन उनकी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा आज भी उनके मूल देश में बहुतायत में देखी जाती है। उसी प्रकार से जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे बस भी गए, आज भी उनका अस्तित्व यहाँ पे है, परंतु उनकी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा बहुतायत में उनके देश में आज भी सुरक्षित है, मूल देश में। अगर ये कहना कि आर्य विदेशी थे, तो आर्यों की मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा बहुतायत में भारत में ही क्यों मिलती है, अगर ये मूल देश था ही नहीं उनका? तो इस प्रकार से उन्होंने अब ये इस तरह के तर्क बाबा साहब ने दिए हैं। हेलो, उनका तर्क सही है। तो मुझे लगता है कि बात तो सही है, हाँ, लेकिन ये कहता हूं कि जिन्होंने
हमारे साथ हमारे धर्म के विषय में हमें धर्म का गलत नॉलेज दिया। तो उस प्रकार से है, मैं मानता हूं कि भैया जो सच है, जिसे यथार्थ रूप में जो जैसा है, धर्म को आप लोग गंदा कर रहे हो तो ये गलत है। अब भाई मैं आपको बताऊं, मैं महाराष्ट्र में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मुंबई में रहता था मैं। महाराष्ट्र में तो इतनी गलत, मतलब इतना विकट समस्या है। वहां के लोग जो दलित हैं, जो भीम पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं, वो तो क्या नाम से भीम मीम भाई भाई के नारे लगाते हैं। वो कहते हैं भीम मीम भाई भाई, आपने भी सुना होगा। लेकिन हाँ, हमने सुना है। अगर आप बाबा साहब की किताब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन, बंटवारा, वो अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब के विचार अगर आप सुनेंगे ना, आपके रूह कांप जाएगी कि यार बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं, उनको मानने वाले, उनका नाम लेके चलने वाले कितनी गलत बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि क्या नाम से एक दलित का मित्र कभी भी एक मुसलमान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुसलमान कुछ भी हो जाए, वो अपनी धार्मिक मान्यताओं पे बहुत ही कट्टर रहता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। कुरान में लिखा है कि वमा अतलमिमुन दुक्की रबी आयाति रब्बिही तुम्मा आरद अन्ना इन्न मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। ये कुरान के सूरा सजदा में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के आयतों को नहीं मानता वो काफिर है। आप नहीं मानते, आप तो बाबा साहब को मानते होगे। ठीक है, आप बाबा साहब को मानते, मैं नहीं मानता, मैं वेदों को मानता हूं, तो मतलब मैं तो कुरान को नहीं मानता, तो मैं काफिर हो गया, जालिम हो गया उनके हिसाब से। इस तरह की बातें कही गई हैं और मुशरिकों के खिलाफ बहुत ही जाहिर उगला गया। अब मैं कहता हूं कि भैया भीम भाई भाई के जो नारे लगाते हैं, उनसे कोई भैया अपने मुस्लिम भाई से पूछो, जो कि कह रहे हो ना कि भाई भाई हैं, उनसे पूछो कि भैया बाबा साहब तो बहुत अच्छा कर्म किए थे, क्या वो स्वर्ग में जन्नत में जाएंगे आपके इस्लामिक मान्यता के हिसाब से? बताइए। ऐसा है ना, देखिए सुनिए मेरी बात जरा सुनिए जी। दरअसल इसमें क्या है, थोड़ा सा सियासत का भी पेच है। जब ये लोग भीम मीम भाई भाई कहते हैं ना जी, तो इसमें सियासत का भी कुछ प्रभाव है। हर प्रभाव का मतलब ये है कि थोड़ा सा, जैसे आप आहार की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये यहाँ के शूद्र थे जी, और शूद्रों को इतना मतलब दबाया कुचला गया कि कुछ शूद्र जो थे ना, वो बाद में धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म छोड़ करके, जैसे कुछ लोग, बाबा साहब स्वयं फॉर एग्जाम्पल उन्हीं को ले लीजिए आप, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध अपना लिया। तो तमाम ऐसे शूद्र थे जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जी। तो उस नाते अगर देखेंगे तो तमाम ऐसे जो मुसलमान हैं, जो जिसको कि मुसलमानों में भी दो तरह के होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। जो सुन्नी है वो सुन करके आयत कुरान की आयतों को सुन करके वो मुसलमान बने हैं। उस एंगल से ये लोग भीम मीम भाई भाई कहते हैं। यानी ये तो अपना ही भाई था, वो बाद में मुसलमान हो गया है, लेकिन है तो अपना ही भाई है। और दूसरे अर्थों में आप ये भी देखिए, बाबा साहब जब पहली बार चुनाव लड़े थे, अगर आप बाबा साहब के प्रशंसक हैं, नहीं, प्रशंसक जो होता है ना, वो केवल प्रशंसा करता है, लेकिन उनके वचनों को, या फिर, क्योंकि देखिए अधिकतर दलित समाज बाबा साहब का प्रशंसक है, लेकिन बाबा साहब के वचनों को, बाबा साहब के विचारों से अनभिज्ञ है पूरी तरह से। हाँ, कुल मिलाकर के आप उनके विचारों से प्रभावित हैं। तो यह जानिए कि जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे तो उनको तमाम इन्हीं जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वगैरह ने चैलेंज किया था कि चलो हम देखते हैं कि तुम कैसे संसद में आते हो। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि जो तेली, तमोली, कुम्हार, बनिया, ये सब है, ये क्या संसद भवन में जाकर के हल चलाएंगे? सही है। संसद भवन जो है उनके लिए नहीं है, संसद भवन जो है सबके लिए नहीं है। बराबर है। तो उन्होंने जो है उनको जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया। चुनाव वो हार गए थे, आपको पता होगा जी, अच्छी तरह से पता है। कलकत्ता के जो मुसलमानों ने अपनी सीट से त्याग पत्र दे करके अपनी सीट से उनको जो है मनोनीत करा करके भेजा था। जी, मुसलमानों, दो मुसलमान ही थे जिन्होंने जो कि जीते हुए प्रत्याशी थे, अपनी सीट से उन्होंने त्याग पत्र दिया सिर्फ बाबा साहब के लिए कि इतने ज्ञानी आदमी हैं, इनको संसद में रहना चाहिए, इनका होना वहाँ बहुत जरूरी है।
इतना बड़ा त्याग उन लोगों ने किया कि अपने जीते हुए सीट से त्याग पत्र दिया और उनको अपने यहाँ से मनोनीत करके संसद भवन भेजा था। बिल्कुल। तो ये सब इतिहास के जो छोटे छोटे जो प्रमाण हैं। न बात ये है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसी विषय पे थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को उन दोनों ने अपना, वो जो मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने अपना सीट से त्याग पत्र देके बाबा साहब को आगे किया था। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मित्रों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो दो मुस्लिमों का उदाहरण दे रहे हैं कि वो अपना सीट दे दिए थे बाबा साहब को संसद में जाने के लिए, तो बताना चाहूंगा कि उनकी असल मंशा ये थी कि बाबा साहब हिंदू धर्म के बारे में तो बुराई कर ही रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके से उनका सपोर्ट करेंगे तो वो इस्लाम के प्रति आकर्षित होंगे और इस्लाम को कबूल करेंगे। लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब थे, उन्होंने इस्लाम को नहीं कबूल किया था। तो ये बात थी। हालांकि ये बात मैं वो टाइम पे बातचीत में बताना भूल गया था। अगर आप देखें, इसका उन दोनों की वजह से जरूरी नहीं है कि बाबा साहब जो इस्लाम और कुरान की टीचिंग है उनको ना उन पे उनका विचार बदल जाए। ठीक है, उस पे उनका विचार जस का तस ही था। ठीक है, और उसी विचार के आधार पे, क्योंकि सारे मुसलमान वैसे नहीं एक जैसे नहीं होते, या फिर उन दो सांसदों की तरह नहीं थे। दरअसल बाबा साहब को अगर आप बढ़िया से मानते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा। उन्होंने यही नहीं लिखा कि धार्मिक मान्यताओं, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, यही सर्वोपरि है, यही भारत के हित में है। हाँ, लेकिन जो धर्म निरपेक्षता वाला शब्द है, देश की भावना रखते हैं कि मुसलमान हैं, ये कतिवा हैं, ये ऐसे हैं, तो ये भावना ही अपने आप में गलत है। देखिए, बाबा साहब भी राम जी को और अन्य को उनको मानते थे, राम जी को और बुद्ध को मानते थे। इसीलिए तो उन्होंने संविधान की जो मूल प्रति है उसमें भी उनका फोटो है। ठीक है, बाबा साहब, अब देखिए बाबा साहब का ये इनका राम जी का है। फिर उसके बाद आप एक बार संविधान की मूल प्रति नेट पे अगर आप चाहें तो ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अगर करके करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, उसमें क्या नाम से बाकायदा, और बाबा साहब ने खुद कहा था कि दूसरों के भगवान दूसरे। जी जी, ये गलत बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। धार्मिक ये जो संविधान है उसमें किसी विशेष धर्म की कोई विशेष मान्यता कहीं दिया ही नहीं गया। आप देख लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो आप जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। नहीं, मैं चैलेंज नहीं आपको कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। भूल हो सकती है। नहीं, भारत का जो मूल संविधान है, ओरिजिनल संविधान का जो स्क्रिप्चर है उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये बाबा साहब की मंजूरी से ही लगाया गया था। उनका मानना ये था कि दूसरे विदेशी भगवानों को मानने के बजाय, जैसे कि क्रिश्चियनिटी के यीशु या फिर मतलब इजराइल के यीशु या फिर अरब के मोहम्मद को मानने के बजाय अगर हम अपने देश के महापुरुषों को मानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, मैं नहीं, ये कहने का मेरा, हम थोड़ा सा भटक गए। मैं ये कहना चाहता था, जैसे कि आपने दो उनका सांसदों का बताया, मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने वो किया था, तो उसके लिए हो सकता है कि आपने जिस हिसाब से बताया कि भैया इसी कारण से लोग मुसलमानों को भी सपोर्ट करते हैं, दलितवादी खास करके। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं अगर यही बात है तो आप जानते हैं बाबा साहब का जो आम्बेडकर शब्द है वो किसका उपनाम माना जाता है? ब्राह्मण का। और उनको पालने वाला भी एक ब्राह्मण ही था। उनको उच्च शिक्षा, आप सोचिए ना, जिस समय में दलितों पे इतने अत्याचार हो रहे थे, दलितों को ज्यादा पढ़ाई शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस टाइम पे उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे ग्रहण करी, एक दलित का बेटा होते हुए भी? क्योंकि उनको एक सवर्ण ब्राह्मण ने उनको क्या नाम से उनका गॉडफादर बना था, धर्मपिता बना था, और उन्होंने बाबा साहब को अपना सरनेम दिया था और उनको आगे की उच्च शिक्षा करवाई थी, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही देखा था कि भैया ये बच्चा बहुत ही तेजस्वी है और इसके अंदर ज्ञान को समझने की पिपासा बहुत ही अच्छी है, इसलिए उन्होंने आपको पता है। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि बाबा साहब ने शादी किससे करी थी पता है? उनकी जो पत्नी थी वो भी ब्राह्मण ही थी,
रमाबाई वो ब्राह्मण हाँ, थी। तो भैया मतलब जब ऐसा ही था तो वो दलित लड़की से शादी काहे नहीं किए? क्यों? क्योंकि उनको किसी वर्ण से उतना गुस्सा नहीं था, उन्हें पाखंडियों से गुस्सा था। और जहां तक रही बात, जब समाज में ही जो बहुतायत समाज ही था, जैसे कि तिलक वगैरह के जैसे ही सोच रखने वाले, मानसिकता वाले लोग थे, तो उन्हीं का त्याग करने के लिए उन्होंने फिर बौद्ध पंथ को अपनाया था। जो कि बौद्ध पंथ भी अगर आप उसके मूल को देखेंगे तो उसका मूल भी कहीं ना कहीं हमारे वेदों से ही जुड़ता है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। यही हमारे लिए धर्म है, यही हमारे लिए कर्म है, यही सब कुछ है। बाकी जो चीजें अतीत की चीजें हैं उन पर मैं अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को ज्यादा लॉस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भविष्य की चीजें, जानने की चीजें हैं, उसको जानने में अपनी ऊर्जा को बेस्ट किया जाए। परंतु प्यारे भाई, कहने का हाँ। तात्पर्य ये है कि अगर मैं अतीत की चीजों को जानने का प्रयास नहीं करता तो मैं कोई हक नहीं रखता अतीत की चीजों पे बुरा भला कहने का। ठीक है, अगर मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आर्यन इन्वेंशन थियरी के बारे में पता नहीं है, मुझे अगर इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है कि आर्य विदेशी थे या फिर देश के थे, अगर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं कोई हक नहीं रखता किसी दूसरे को ये बात बताने का कि भैया आर्य विदेशी थे या फिर बाहर से आए थे या फिर जो भी है। तो उसके लिए मैं